I welcome both of you in computer class. Our today first lecture is about freelancing. कि freelancing क्या होती है? बहुत ही हिस्टोरिकल वर्ड है। लांसिंग कहते हैं बड़े हथियार, यानी कि नेज़ा देखा होगा आपने, भाला। कि पहले दौर के अंदर जो नेज़ाबाजी के लिए जो भाला यूज़ करते थे, नेज़ा यूज़ करते थे, उसको लांसिंग कहते थे। जब बड़ी बड़ी जंगें होती थी ना, तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो बड़े जंगजू होते थे, और वो उस भाले और नेज़े के ज़रिए ना जंगों के अंदर शामिल होते थे, और जंगों का जो है वो तख्ता पलट लेते थे। बड़े बहादुर जंगजू जिनको कहा जाता था। फिर उसके साथ वो अपनी सर्विसेज फ्री देते थे, तो फ्री का लफ्ज़ उनके साथ आ गया। विकिपीडिया के मुताबिक जो फ्री लांसिंग का लफ्ज़ है ना, ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही मशहूर शायर, अदीब, अफसाना निगार, उन्होंने ये लफ्ज़ जो है अपने लिए यूज़ किया अपने नावल के अंदर, फ्री लांसिंग का। फिर थोड़ा सा आगे आ जाए तो ये मित्सुबिशी आपने सुना होगा गाड़ियों का, उनकी फ्री लांसिंग में ये वर्ड यूज़ हुआ, फ्री लांसिंग। अब मौजूदा दौर में बेसिकली कौन है जिसको हम फ्री लांसर कहते हैं? अब इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ कि ये प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप कहीं भी रिक्रूट हुए बगैर किसी भी कंपनी के साथ आप इस एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? यू मस्ट हैव अ स्किल। आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो आप ये कहेंगे कि मैं ये स्किल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या आप वेब डेवलपर हैं? आप एज ए वेब डेवलपर काम कर सकते हैं। आपको डेटा एंट्री का काम आता है, आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आपको जो है वो ग्राफिक्स का काम आता है, आप ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, कोई आप टीच के अपने डाइट के हवाले से मशवरे दे सकते हैं, हेल्थ के हवाले से दे सकते हैं। आपको टीचर हैं, आप पढ़ा सकते हैं। आप म्यूज़िक बजाना जानते हैं, आप म्यूज़िक बजाने की अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। यानी कि फ्रीलांसर क्या है? वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, अपने खुद का बॉस होता है, अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनता है, अपनी मर्ज़ी का खाना खाता है, अपनी मर्ज़ी के रूम में बैठकर वो काम करता है, और अपनी मर्ज़ी से काम कर कर वो अपने एम्प्लॉयर को जिसके साथ वो काम कर रहा होता है उसको क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। अब इसमें एक डिजिटल फ्रीलांसर्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर आप अमेरिका के अंदर बैठे हैं और आपको अपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लोग चाहिए। आप वहाँ से बैठ कर क्या करते हैं? उसको एडवर्टाइज करते हैं, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। आपको जो बेस्ट बंदा लगता है, बेस्ट फ्रीलांसर लगता है, आप उसको रिक्रूट करते हैं। उसके साथ क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट करने के बाद उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के अंदर ही अगर आप ले लें तो मोर देन 54 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एज अ फ्रीलांसर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान इस वक्त एज अ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर आ गया है। इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं और फ्रीलांसर बन रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसर्स बेसिकली क्या है कि अगर आपको ये कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गई, आप फ्रीलांसर्स बन सकते हैं। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गई, आप फ्रीलांसर्स बन सकते हैं। डेटा एंट्री कर सकते हैं। आप जो है वो ग्राफिक्स के हवाले से बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जनाब को चीज़ों को कंपोज करके उनको दे सकते हैं। एक्सेल में कोई अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, बैठे हुए एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जो है वो आप जो है वो ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, उर्दू इन पेज का काम कर सकते हैं। और अगर आप आगे जाएँ तो फिर आप जो है गूगल ड्रा का काम, मतलब इवन दैट कि अगर एक आप अच्छा सीवी बनाना भी आपको आ जाता है तो आप एज अ फ्रीलांसर वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है तो जो आपको समझनी है कि फ्रीलांसर वो होता है जो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट करता है। किसकी बेसिस पर? अपनी स्किल्स के बेसिस पर। अगर उसके आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सर्विसेज को दे सको, क्योंकि ना आपको काम कर ही नहीं सकते हैं तो आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज क्या दें? नथिंग। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पूरी दुनिया को कम्पीट करते हुए क्या करेंगे कि आप अपनी सर्विसेज देंगे। और जो एम्प्लॉयर, देखो ये ऑनलाइन क्या है, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेलर भी मौजूद है, बायर भी मौजूद है। आपने क्या करना है? आपने अपनी सर्विसेज को देनी है और सेलर ने वो सर्विसेज लेकर जो है वो उसको डिलीवर करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले कि उस स्किल्स की तरफ अपने आप को लेकर आना है, जिसकी उसकी सीखने के बाद आपने आने वाले वक्त के अंदर वो स्किल अपने मुख्तलिफ
सिर्फ एम्प्लॉयर्स को देनी है और उनके साथ एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट करते हुए आपने अपना काम वहाँ पर स्टार्ट करना है। तो हम आज इंशाल्लाह ताला दो चीज़ों पर हम करेंगे, एक हम थियोरेटिकली देखेंगे और दूसरे हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर एक स्किल की तरफ जाएंगे ताकि आप इस कोर्स के दौरान इस काबिल हो जाएं कि आप अपने स्किल्स को रिफाइन कर सकें और आने वाले वक्तों में आप एज अ फ्रीलांसर एक अच्छी गिग्स बनाकर अपनी एक अच्छी सर्विसेज के हवाले से एक ऑप्शन बनाकर आप जो है वो अपने जो एम्प्लॉयर को, सेलर्स को जो है ऑनलाइन सबमिट करवा सकें और वहाँ से वो फिर आपको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद वो आपको वो काम आपको दे और आपको काम करके उससे पैसा कमाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको अपने स्किल्स की तरफ